8 जून 1975 मैंगलोर की एक आम लड़की जिसने 1993 में बाजीगर से बॉलीवुड में कदम रखा। लेकिन क्या आपको पता है कि आज वही लड़की सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि 134 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ वाली एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है, जिनके पास जुहू में एक महल जैसा बंगलो है, गराज में लैम्बोर्गिनी और बेंटली खड़ी है और जो आज हर साल फिल्मों से ज्यादा अपने बिजनेस इन्वेस्टमेंट से कमाई कर रही हैं। आखिर कैसे बनी शिल्पा शेट्टी एक योगा आइकॉन से एक स्मार्ट बिजनेस वुमन? चलिए आज अर्निंग एक्सपोज्ड में खोलते हैं शिल्पा शेट्टी की मनी फाइल्स। अब अगर आप इस पूरी कहानी को ध्यान से समझेंगे तो आपको एक चीज साफ दिखेगी कि ये सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे माइंडसेट की कहानी है जिसने समय के साथ खुद को बदला और हर मौके को पैसे में कन्वर्ट किया। शुरुआत करते हैं बेसिक नंबर्स से, क्योंकि हर की स्टडी में फाउंडेशन नंबर्स से ही बनती है। आज के समय में शिल्पा शेट्टी की एस्टिमेटेड नेटवर्थ लगभग 134 करोड़ के आसपास मानी जाती है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पैसा सिर्फ एक्टिंग से नहीं आया, बल्कि अगर आप सही तरीके से ब्रेक डाउन करें तो एक्टिंग उनका सबसे छोटा इनकम सोर्स बन चुका है। एक समय था जब वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाती थी। बाजीगर, धड़कन और मैं खिलाड़ी तो अनाड़ी जैसी फिल्मों ने उन्हें हाउसहोल्ड नेम बना दिया था। उस समय उनका पूरा फोकस एक्टिंग पर था और उनकी अर्निंग भी उसी पर डिपेंडेंट थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा शिफ्ट आया। जैसे जैसे बॉलीवुड में कंपटीशन बढ़ा और नई एक्ट्रेसेस आने लगी, शिल्पा शेट्टी ने एक बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया। उन्होंने खुद को सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रखा। आज के समय में अगर हम उनकी एक्टिंग फीस की बात करें तो वो एक फिल्म के लिए लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। लेकिन वो बहुत सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स ही करती हैं, क्योंकि उनका फोकस अब क्वांटिटी पर नहीं बल्कि ब्रांड वैल्यू पर है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि एक्टिंग कम कर दी तो इनकम कम हो गई होगी, तो यहीं पर पूरा गेम उल्टा हो जाता है, क्योंकि उनकी असली अर्निंग आती है रियलिटी शोज से। आपने उन्हें कई शोज में जज के रूप में देखा होगा, जैसे सुपर डांसर और इंडियाज गॉट टैलेंट। यहाँ वो सिर्फ एक जज नहीं होती बल्कि शो की मेन अट्रैक्शन होती है। हर एपिसोड के लिए वो लगभग 20 से 25 लाख रुपए चार्ज करती हैं। अब सिंपल कैलकुलेशन करें, अगर एक सीजन में 20 से 25 एपिसोड्स होते हैं तो सिर्फ एक शो से ही वो 4 से 5 करोड़ रुपए आराम से कमा लेती हैं। यानी बिना फिल्मों के भी उनकी अर्निंग स्ट्रांग बनी रहती है। अब आते हैं ब्रांड एंडोर्समेंट्स पर, जो उनकी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। शिल्पा शेट्टी ने खुद को एक खास कैटेगरी में पोजीशन किया है और वो है हेल्थ और वेलनेस। आज के समय में वो मामा अर्थ, फास्टन अप और कई दूसरे वेलनेस ब्रांड्स के साथ जुड़ी हुई हैं। एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए वो 20 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक चार्ज करती हैं, जो ब्रांड और कैंपेन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाला है। शिल्पा शेट्टी ने रैंडम ब्रांड्स नहीं चुने, उन्होंने सिर्फ उन्हीं ब्रांड्स के साथ काम किया जो उनकी पर्सनल इमेज से मैच करते हैं। यानी अगर वो फिटनेस प्रमोट कर रही हैं तो वो खुद भी उस लाइफस्टाइल को फॉलो करती हैं। इससे ऑडियंस का ट्रस्ट बनता है और यही ट्रस्ट ब्रांड्स को पैसे देने पर मजबूर करता है। अब आते हैं उनकी लाइफस्टाइल पर, क्योंकि ये भी ब्रांडिंग का हिस्सा होता है। मुंबई के जुहू एरिया में उनका बंगलो किनारा किसी लग्जरी पैलेस से कम नहीं है। ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि उनकी सक्सेस का सिंबल है। यहाँ से अरेबियन सी का व्यू आता है और ये लोकेशन मुंबई की सबसे प्रीमियम लोकेशंस में गिनी जाती है। अब बात करें उनके कार कलेक्शन की, तो वो भी किसी ऑटो शो से कम नहीं है। उनके पास लैम्बोर्गिनी, बेंटली, BMW और रेंज रोवर जैसी लग्जरी कार्स हैं। इनकी टोटल वैल्यू लगभग 10 से 14 करोड़ रुपए के बीच मानी जाती है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उनके पास क्या है, बल्कि ये है कि उन्होंने ये सब कैसे अचीव किया। और इसका आंसर मिलता है उनकी बिजनेस माइंडसेट में। अब असली गेम शुरू होता है। शिल्पा शेट्टी ने समझ लिया था कि एक्टिंग एक अनस्टेबल करियर है, इसलिए उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया बिजनेस की तरफ। उन्होंने अपने खुद के वेंचर्स शुरू किए, जैसे ड्रीम्स बाय शिल्पा शेट्टी और आयोसिस स्पा। ये दोनों ब्रांड्स वेलनेस और लाइफस्टाइल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था सिंपल सोलफुल ऐप। ये ऐप सिर्फ एक फिटनेस ऐप नहीं है बल्कि एक डिजिटल बिजनेस मॉडल है। आज मामा अर्थ की वैल्यूएशन हजारों करोड़ में है और उनका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ चुका है। इसी तरह उन्होंने विग गुरु और चिक न्यूट्रिक्स जैसे ब्रांड्स में भी इन्वेस्टमेंट किया है। अब यहाँ एक लेसन है, स्मार्ट लोग पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बढ़ाने पर फोकस करते हैं और शिल्पा शेट्टी ने यही किया। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की, क्योंकि आज के समय में ये सबसे पावरफुल इनकम सोर्स बन चुका है। इंस्टाग्राम पर उनके 30 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अब यहाँ सिंपल मैथ समझो, एक ब्रांडेड पोस्ट के लिए वो 30 से 50 लाख रुपए तक चार्ज करती हैं। अगर महीने में 3-4 कोलैबोरेशंस भी हो जाएं, तो ये इनकम लाखों नहीं करोड़ों में चली जाती है। और ये पूरी तरह डिजिटल है, यानी इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट कम और रिटर्न ज्यादा है। अब अगर इस पूरी स्टोरी को समराइज करें तो शिल्पा शेट्टी की सक्सेस 3 चीजों पर टिकी है। पहली, सही समय पर खुद को बदलना।
दूसरी, अपनी इमेज को सही तरीके से यूज करना। तीसरी, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना। यही रीजन है कि आज वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक कंप्लीट बिजनेस वुमन बन चुकी हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप एक ही सोर्स पर डिपेंड रहते हो तो रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप मल्टीपल सोर्सेज बना लेते हो तो स्टेबिलिटी भी आती है और ग्रोथ भी। और यही डिफरेंस है एक नॉर्मल सेलिब्रिटी और एक स्मार्ट बिजनेस पर्सनालिटी में। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में शिल्पा शेट्टी अपनी नेटवर्थ को और बढ़ा पाएंगी? देखा जाए तो उनका करंट पोजीशन काफी स्ट्रांग है। उनका ब्रांड स्टेबल है, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रहे हैं और डिजिटल प्रेजेंस लगातार बढ़ रही है। अगर उन्होंने इसी तरह स्मार्ट डिसीजंस लिए तो आने वाले सालों में उनकी नेटवर्थ 200 करोड़ रुपए तक भी जा सकती है। और यही इस पूरी केस स्टडी का सबसे बड़ा टेकअवे है कि सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं आती बल्कि सही डायरेक्शन में मेहनत करने से आती है। और शिल्पा शेट्टी इस बात का परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे एक एक्ट्रेस अपने करियर को बिजनेस एम्पायर में बदल सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी शिल्पा शेट्टी की। दोस्तों, आपको शिल्पा शेट्टी की कौन सी मूवी पसंद है कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।